अच्छा, तो हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप होता है किस लिए? फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है आपकी, तो उसको अच्छा गूगल या कोई भी कह लें कि सर्च इंजन, यहाँ उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि कोई भी जो वेबसाइट होगी अगर वो मोबाइल फर्स्ट नहीं बनी होगी तो वो उसको रैंक नहीं करेगा। ठीक है, अब मोबाइल फर्स्ट साइट क्या होती है? मोबाइल फर्स्ट साइट क्या होती है? जो पहले मोबाइल के लिए रेंडर होती है और बाद में फिर हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए रेंडर होती है। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पे देखें, ये मोबाइल साइट का व्यू अलग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें हम तो जो हमारी डेस्कटॉप साइट है उसका व्यू अलग है। ठीक है, अब ये व्यू अलग क्यों है? क्योंकि आप मोबाइल में देख सकते हैं कि अगर मोबाइल में मैं इतनी सारी चीज़ें लाऊंगा विड्थ के हिसाब से, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, रीडेबिलिटी नहीं होगी उसकी, और वो मतलब बहुत छोटा छोटा लिखा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया, ये मेन्यू को इस तरह से हैमबर्गर मेन्यू बना के इन्होंने ये स्क्रॉल करके आते हैं यहाँ पे इस तरह कर लिया। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें काफ़ी एक ग्रिड में आ रही थी, मोबाइल में आती तो वो काफ़ी छोटा छोटा हो जाता, तो उन्होंने एक वक्त में एक ही आर्टिकल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हो गया इसलिए कि मोबाइल साइट क्या होती है, मोबाइल फर्स्ट क्या होता है। ठीक है, अब मोबाइल फर्स्ट, अब हम या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या मोबाइल के लिए साइट अलग से बनाएं, डेस्कटॉप के लिए साइट अलग से बनाएं, या एक ही साइट बनाएं। ठीक है, और उसको ही दोनों तरीक़ों से रेंडर करवाएं। ठीक है, तो अब ये दोनों तरीक़ों से रेंडर करवाने के लिए ना हमारे पास एक तरीका था जो यूज़ करने का, वो था ट्विटर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, ठीक है, पहले ट्विटर बूटस्ट्रैप इसको कहते थे क्योंकि ट्विटर ने बनाई थी फ्रेमवर्क ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है बूटस्ट्रैप, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट में, बल्कि आप कह लें कि जो गो टू चीज़ है रिस्पॉन्सिव के लिए, जो मोस्ट पॉपुलर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, वो ट्विटर की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ ट्विटर की बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी, सॉरी, तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी की जब मैं बात करता हूँ तो अब वो लाइब्रेरी है क्या? ठीक है, इसका ऑफिशियल लिंक है getbootstrap.com। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि किस तरह से इंक्लूड करनी है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे हम तो ये हमें बता देगा कि ये इंस्टॉल कैसे करनी है, आपने लिंक कैसे करनी है। ठीक है, तो हमने कैसे लिंक की हुई थी, सॉरी, हाँ, हमने यहाँ पे इस तरह से लिंक की हुई थी कि यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का लिंक डाल देते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये लिंक मैं कैसे डालता हूँ, ये लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट टू लोड ओवर सीएसएस। ठीक है, तो इनकी सीएसएस लोड हो जाती है। तो लाइब्रेरी इनकी क्या है? अगर मैं मेन चीज़ की बात करूँ तो लाइब्रेरी इनकी एक सीएसएस फाइल है। ठीक है, अब वो सीएसएस फाइल करती क्या है? वो सीएसएस फाइल अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, बस ये देखें आप बूटस्ट्रैप लोड हुआ हुआ है। वो सीएसएस फाइल करती क्या है, वो हमने डाउनलोड भी की थी, ये पड़ी हुई है सीएसएस फाइल, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। हाँ, वो सीएसएस फाइल क्या करती है, वो सीएसएस फाइल मीडिया क्यूरीज लगाती है। ठीक है, अब जब हम मीडिया क्यूरीज की बात करते हैं, मीडिया क्यूरीज हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मीडिया क्यूरीज जल्दी से। हाँ, ये है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मीडिया क्यूरीज, बल्कि आप यहाँ से ट्यूटोरियल ले लें अगर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये मीडिया क्यूरी लगी हुई है, मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। ठीक है, 600 पिक्सल पे क्या होगा, वैसे क्या है स्टाइल, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रीन है, लेकिन 600 पिक्सल पे वो क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या साइज है 625। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ 600 करते हैं, 600 ये आ गई, यहाँ पे 601 पिक्सल पे आ जाता है, तो हमारा राइट कलर जो है वो लाइट ग्रीन है। ठीक है,
जैसे ही मैं 600 पे आता हूँ तो वो देखें आप, जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास एक तरीका मिल गया है, कह लें चेक लगाने का एक, कि अगर स्क्रीन साइज ये है तो वो ये वाला काम करे, अगर स्क्रीन साइज ये कोई और है तो वो कोई और काम करे। ठीक है, तो वो उस चीज को हम कहते हैं ये मीडिया क्यूरी है। ठीक है, अब मीडिया मीडिया स्क्रीन पे भी होता है, मीडिया प्रिंट पे भी होता है। ठीक है, तो मतलब ओनली स्क्रीन है तो मीडिया ओनली प्रिंट भी हो सकता है, मीडिया स्क्रीन एंड प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीन की विड्थ को चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी तो हमने एक ली है, यहाँ पे मल्टीपल होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं सर्च करता हूँ मीडिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल है, उसके ऊपर कुछ चीजें लगाई हुई है। मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल है, उसके ऊपर कुछ चीजें लगाई हुई है। मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल है, उसके ऊपर कुछ चीजें लगाई हुई है। ठीक है, तो और इसी तरह से फिर ये रिस्पॉन्सिव बना रहा है। ठीक है, हर कह लें कैटेगरी को डिवाइड करके फिर उसमें चीज़ें डाल रहे हैं तो वो उससे रिस्पॉन्सिव बनेगी। ठीक है, और बाकी कुछ जेएस की फाइल्स थी वो भी हमने इंक्लूड कर ली यहाँ से कॉपी करके। ठीक है, अब कॉपी करके इंक्लूड करना इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ से getbootstrap.com पे जाएं आप। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इंट्रोडक्शन में CSS और जेएस का बंडल अगर आप कॉपी करके डाल दें अपने उसके ऊपर, तो वो खुद ही आपको कोई फाइल वगैरह इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी। फाइल इंक्लूड करके अगर चलाना तो वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छा जी, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं लेआउट के ऊपर, हमने थोड़ी सी बात की थी। अच्छा, अब लेआउट के ऊपर हमने क्या बात की थी, बंद कर देता हूँ इसको, बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने पूछा है सर, होपफुली यू आर फाइन, प्लीज गाइड मी 10 और 15 मिनट्स अबाउट फाइवर गिग्स एंड टैग्स। अच्छा, ऐसा करते हैं कि फाइवर गिग्स और टैग्स के ऊपर ना अभी हम बूटस्ट्रैप पे बात कर रहे हैं, तो ये आप लेक्चर के एंड में आप कह लें कि 10:30 बजे 11:30 लेक्चर खत्म हो जाए तो तब आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। हम इसको फाइवर के गिग्स को और टैग्स को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे 15 मिनट के अंदर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये वाली बात हमने कर ली। फिर हमने देखा था कि CSS ये लाइब्रेरी को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, मतलब ये CSS फाइल है ना, CSS को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब देखें, सारी CSS अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको क्लासेस नजर आएंगी। यहाँ पे देखें डॉट नैव बार। अब डॉट किस लिए हम इस्तेमाल करते थे, क्लासेस को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे ना, तो आप देखेंगे कि वो क्लासेस को कॉल करने के लिए वो यहाँ पे सारी क्लासेस इस्तेमाल हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है बूटस्ट्रैप की, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्लास दे के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने क्लास दी हुई है कंटेनर। ठीक है, ये दो क्लासेस होती हैं। अब कंटेनर क्या क्लास होती है, कंटेनर यूजुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बिगिनिंग क्लास को हम एज ए कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहीं चीज़ों को सेंटर में करने के लिए कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, या कह लें कि किसी चीज़ को कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये कंटेनर क्लास सबसे पहले हम देखते हैं इसमें। अब कंटेनर क्लास करती क्या है, वो साइज के हिसाब से विड्थ सेट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइज मेरा चेंज होता है, तो आप देखें कि मेरे कंटेनर की विड्थ भी चेंज हो रही है। अगर मेरा पेज बड़ा होगा तो कंटेनर की विड्थ बड़ी होगी, अगर मेरा पेज छोटा होगा, फॉर एग्जांपल ये मैं पेज छोटा करता जाता हूँ, तो आप देखें मेरे कंटेनर की विड्थ उस हिसाब से कम होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंटेनर की विड्थ हमेशा 100% रहे, ठीक है, यहाँ पे तो देखें ये साइजेस लगे हुए हैं ना, डिफरेंट साइज में 4-5 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो ब्रेक पॉइंट्स हमने देखे थे क्या होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या आ गए। ठीक है, हाँ, वो ब्रेक पॉइंट्स ये होते हैं साइजेस। ठीक है, एक कह लें कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल था। ठीक है, 576 पिक्सल से जो भी स्क्रीन कम होगी वो एक्स्ट्रा स्मॉल होगी। ठीक है, फिर
स्मॉल है 576 पिक्सल से बड़ी और 786 पिक्सल से छोटी, उसको हम स्मॉल कह लेंगे, SM भी कहते हैं उसको। फिर हमारे पास मीडियम साइज होता है, ठीक है। मीडियम साइज कितना होता है, 768 पिक्सल से बड़ा लेकिन 992 पिक्सल से छोटा, ठीक है। इसको हम 720p भी कहते हैं। फिर अब लार्ज साइज क्या होगा, 992 पिक्सल से बड़ा और 1200 पिक्सल से छोटा, ठीक है। और एक्स्ट्रा लार्ज क्या होगा, 1200 पिक्सल से जो भी बड़ा साइज होगा उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कह लें कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज, एक्सेल साइज। अच्छा, इनकी विड्थ भी दी हुई है कि विड्थ 100% होती है इस केस में। इस केस में विड्थ 540 पिक्सल है, इस केस में फिर विड्थ जो है ये 720 पिक्सल है, इस केस में 960 पिक्सल है और इस केस में हमारे पास 1140 पिक्सल विड्थ है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये कंटेनर की एग्जांपल है, ठीक है। किधर गया कंटेनर, हाँ ये, ठीक है। अब ये कंटेनर है, ये कंटेनर SM है, ठीक है। अब ये देखें स्मॉल डिवाइस का कंटेनर है, ठीक है। ये खाली स्मॉल डिवाइस के ऊपर करेगा। अब ये कंटेनर MD का क्या मतलब है कि बाकी सारा 100 पिक्सल रहेगा, लेकिन जब भी मीडियम डिवाइस आएगी ना, मीडियम डिवाइस का हमने क्या साइज देखा था, 768 पिक्सल, ठीक है। जब भी हमारा साइज 768 पिक्सल होगा तो ये इसका साइज भी कंटेनर जितना हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं 768 पिक्सल, इस LG का साइज क्या था लास्ट है 992 पिक्सल। अब 992 पिक्सल पे जाऊंगा तो ये भी इसी तरह कह लें कि लेफ्ट और राइट पे चीज ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एक्सेल का कंटेनर है, और जो कंटेनर फ्लूइड है वो हमेशा 100% रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब मैं कंटेनर फ्लूइड करता हूँ, ये कंटेनर फ्लूइड की क्लास लगाई मैंने, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हमेशा 100% रहेगा, ठीक है। हम कंटेनर SM कर देते हैं कि स्मॉल डिवाइस के लिए 100% रहे और बाकी सारी डिवाइसेस के लिए राइट और लेफ्ट पे वो थोड़ा सा कह लें कि छोड़े, मार्जिन छोड़े, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था लेआउट, ग्रिड। अच्छा, अब ग्रिड के ऊपर जब हमने बात की थी, ग्रिड के ऊपर हमने ये देखा था कि एक देख लेते हैं। हाँ, ग्रिड पे जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि हम कोई भी हमारा पेज होगा ना, जिस तरह से ये मेरा एक पेज है, तो इसको मैं 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करूंगा, ठीक है। और फिर जो भी मैं कंटेंट इस प्लेस करने लगा हूं ना, मैं उसको देखूंगा कि ये कितने कॉलम ले रहा है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है, ये मेरी स्क्रीन है, उसको मैंने 12 इक्वल कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें अब देखते हो मेरा बटन अगर मैंने कोई डालना है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि बटन यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो मैं कहूँगा इसको अब कितने कॉलम ले रहा है, 1 2 3, ये 3 कॉलम आ जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड बार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो मैं कहूँगा इसको 2 कॉलम्स दे दो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई आधी स्क्रीन पे चीज है, तो मैं उसको कहूंगा कि आधी स्क्रीन तक कितने कॉलम्स आते हैं, 6 कॉलम्स आते हैं, कि वो उसको 6 कॉलम दे दो, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज पूरी स्क्रीन पे है, तो उसको मैं कहूंगा कि ये इसको पूरे कॉलम्स दे दो, 12 कॉलम्स दे दो, ठीक है। 12 कॉलम्स में किसी चीज को दूंगा तो वो पूरे साइज पूरी जगह पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे हमने अगर किसी चीज को पूरी पूरी विड्थ देनी होती है, पूरी स्क्रीन देनी होती है, उसको हम क्या करते हैं कि विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है। अगर मैंने अब इसी तरह मैंने स्क्रीन को डिवाइड कर दिया 12 इक्वल पोर्शंस में, ठीक है। अब एक कॉलम कितने का बनेगा, एक कॉलम की विड्थ कितनी बनेगी, ठीक है। ये जो एक कॉलम है ये स्क्रीन का 8% होगा, 8.33, ठीक है। 1/12, सॉरी 100/12, ये 8.33 आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 2 कॉलम्स की 16%, ठीक है। 6 कॉलम्स की 50% और 12 कॉलम्स की 100%, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें। अब ये कॉलम आ गए सारे, ठीक है। अब ये किसको, द सिटी को 9 कॉलम, इसको 9 कॉलम मिले हुए हैं, और 9 के बाद कितने बचते हैं बाकी, 12 - 9, ये आपके पास 3 कॉलम बच जाएंगे, ऐसे ही है। हाँ, ये देखें,
ये 3 कॉलम बचे हुए हैं, 3 और 9 12 होते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉलम 3 दिया हुआ है और इसको मैंने कॉलम 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रीसाइज करूंगा तो वो उतना ही पोर्शन रहेगा, ठीक है। ये इतने ही पोर्शन में रहेगा परसेंटेज के हिसाब से, और ये इतने ही पोर्शन में रहेगा, ठीक है। और ये जो ये वाली चीज है जो गाना लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा 12 कॉलम दिए हुए, तो ये उसी तरह रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये भी आधी स्क्रीन पे आ जाए, ये भी आधी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो मैं टोटल 12 है, तो मैं कहूँगा अब 50% विड्थ देनी, तो इसको 6 कॉलम दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं 6 कॉलम दे देता हूँ और इसको भी मैं 6 कॉलम दे देता हूँ। तो आप देखें, इसको रन करूंगा मैं, तो ये भी मेरी 50% स्क्रीन पे आ गई, ये भी मेरी 50% स्क्रीन पे आ गया। आप देखें मैंने टोटल कितना करना होता है एक रो के अंदर, टोटल मैंने 12 करना होता है, ठीक है। तो वो मैं जिस तरह मर्जी करूँ, यहाँ से बेशक मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर दूँ और यहाँ पे 10 कॉलम कर दूँ, ठीक है। इस तरह भी 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 कॉलम कर दूँ और यहाँ पे मैं 8 कॉलम कर दूँ, इस तरह भी 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने टोटल 12 करना है। अगर मैं 12 से ज्यादा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 करता हूँ, तो आप देखें क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो टोटल है 10 और 4 14 हो गए, ठीक है, एक रो के अंदर। तो मैंने टोटल क्या करना होता है, टोटल मैंने आप कह लें कि एक रो के अंदर, ठीक है, एक रो के अंदर टोटल मैंने 12 करना है। तो मैं इसको 8 करूंगा, तो ये एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यही चीज बनाने की कोशिश करते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास लिखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने कंटेनर के अंदर जो क्लास डिव की लगानी होती है, वो होती है रो की, ठीक है। अच्छा, आप देखें रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब भी बनेगा ना, तो उसमें हम जिस तरह टेबल में भी हम ये जो ग्रिड इसका बनाते हैं, इसमें भी और टेबल में भी हम पहले रो बनाते थे, ठीक है। एक रो के अंदर, फिर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब 12 कॉलम्स को मैं किस तरह बना सकता हूँ, जिस तरह से मैंने खाली एक ही चीज आ रही है मेरे पास, तो मैं उसको, अब एक ही चीज है और मैं उसको पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहूंगा क्लास इक्वल टू ऑल 12, ठीक है। इसको मैं ले आते हैं और मैं देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। तो ये एक रो आ गई और रो के अंदर एक ही चीज है अब, ठीक है। तो ये मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये आपकी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, एक ही रो है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दो चीजें दिखाना चाहता हूँ आधी आधी स्क्रीन पे है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और div बना लूंगा, इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ आधी आधी स्क्रीन पे जाए, तो मैं इसको भी 6 कर दूंगा और इसको भी मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। ये पी टैग डाल देता हूँ मैं, इस पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखें आधा कॉलम इसका नजर आ रहा है और आधा इसका नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इसका ना रंग चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये स्टाइल हम यहाँ से हटा देते हैं और ये स्टाइल हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एक स्टाइल इसको लगा देते हैं, एक स्टाइल इसको लगा देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। मिलती जुलती हैं, ज्यादा हो जाएंगे, इसको हम ब्राउनिश सा कर देते हैं, ठीक है। ये तो आप यहाँ पे देखें, अब क्या हुआ है, अब मैंने कॉलम 6 दिए हैं, ठीक है। अब ये मैंने जिस तरह बताया था कि एक पूरी स्क्रीन के अंदर एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब उस अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी आधी स्क्रीन पे आए, तो ये इसको मैं 12 इधर से दे दूंगा, इसको मैं 6 इधर से दे दूंगा, 6 इधर से दे दूंगा, ये 12 होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 25% पे ये आए, बाकी 75% पे ये आए, तब अब क्या करूंगा, मैं इसको 3 कॉलम दे दूंगा, ठीक है। 3 कॉलम 25% पे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मेजर पोर्शन है मैंने इसको देना है, ठीक है। अब 12 - 3 कितने होते हैं, 9,
तो मैं इसको 9 कॉलम दे दूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये मेजोरिटी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक या यहाँ तक, इधर तक। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अब अपनी एक रो के अंदर लेआउट डिजाइन कर सकता हूँ। ये हमारा ग्रिड का कह लें कि ग्रिड की एग्जांपल है। ठीक हो गया, यहां तक किसी के कोई सवाल? प्रोफाइल लिंक पेस्ट इन गिवन लिंक फाइल, नहीं नहीं, आप सेव, आपने बस पेस्ट करना है, वो खुद ही सेव हो जाएगी। ठीक है सर, व्हाट वी विल राइट इन कोड इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन कॉलम 8 और कॉलम 9 बिफोर एंड आफ्टर इज एम्प्टी। मुझे सवाल की समझ नहीं आई। व्हाट विल राइट इन कोड इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन कॉलम 8 एंड कॉलम 9? और एंड आफ्टर एग्जाम। अच्छा, मुझे ये समझ आ रही है आपका पढ़ के कि आप कह रहे हैं कि मैं एक चीज रखता हूँ कॉलम 8 या कॉलम 9 में, और मैं बाकी सारी जो चीज है वो एम्प्टी रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं हम। यहाँ पे बाकी कितने बचते हैं? 12 में से 4 बचेंगे ना। ठीक है, 8 और 4 12 बचेंगे। ठीक है, एक रो के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चला के। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये 8 और 9 कॉलम में रख दिया आपने, बाकी कॉलम जो है वो आपने एम्प्टी रख देना है। ठीक है, एम्प्टी रख दिया, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैंने बस एक डिव बना लिया कॉलम का और उसमें एम्प्टी स्पेस है। ठीक है कुछ भी नहीं है, वो खाली जगह है। लेकिन मैंने ये रखा है, अगर मैं इसको ना रखूं तो वो साइज के मसले हो जाएंगे, वो नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो नीचे वाली, वैसे तो खैर एक रो के अंदर यही चीज आएंगी, लेकिन कोशिश करें कि आप जो 12 है उनको पूरे कर लिया करें, बेशक एम्प्टी आप कॉलम बना लें। ठीक है, कितना करना था हमने इसको? 4। ठीक है, एम्प्टी कॉलम रखना है तो आप उसको एम्प्टी कॉलम रख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, किसी का और सवाल कोई? अच्छा, रजा शेख साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। यार आप टाइम पे आ जाया करें, कुछ चीज़ें मिस कर दी होंगी आपने। ठीक है, अच्छा तो कहाँ पे थे हम? किसी का कोई सवाल है अभी इससे ग्रिड सिस्टम से तो पूछ ले। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है ग्रिड सिस्टम की, वो है कि 12 कॉलम्स होते हैं और जितना कॉलम में मैंने साइज देना है उतना मैं साइज दे दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा कॉलम्स का। ठीक है, लेकिन एक और चीज हमने करनी है। अब ये हमने देखे थे ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, अब ये ब्रेक पॉइंट्स होते क्या हैं? ठीक है, अब ब्रेक पॉइंट्स हमने डिफाइन किए थे कि वो इस तरह के होंगे। ठीक है, मतलब पहला ब्रेक पॉइंट कहाँ लगेगा? 576 पिक्सल पे। फिर दूसरा ब्रेक पॉइंट कहाँ लगेगा? 576 पिक्सल से जो बड़ा होगा, लेकिन 786 पिक्सल से जो छोटा होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एस एम। ठीक है, फिर 768 पिक्सल से बड़ा और 992 पिक्सल से छोटा, उसको हम कहते हैं एल जी। ठीक है, यहाँ पे एल जी। ठीक है, और एक्स्ट्रा लार्ज में क्या होगा? 1140 पिक्सल से बड़ा और उससे कम, उसको हम कहते हैं ये एक्स जी होगा हमारे लिए। ठीक है, इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं होगा मेरे ख्याल में, हम प्रैक्टिस ही करेंगे तभी इसको इसकी समझ आएगी आपको। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम ना साइज देने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये 8 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी हम कुछ लिख देते हैं अभी के लिए। पी टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं और जैसे सेकंड कॉलम लिख दिया मैंने, काफी लंबा सारा टेक्स्ट है लेकिन खैर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं छोटा करता हूँ ना स्क्रीन को, ये देखें आप, खैर अभी भी ये ऐसे ही है, लेकिन अगर मैं छोटा करता हूँ इसको अभी भी आपको रीडेबल नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड इस तरह से आ गया और दिस इज सेकंड कॉलम यहाँ पे इस तरह से आ गया। अभी तो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैंने कोई बड़ी चीजें डालनी होती तब क्या होता है, ठीक है, इमेजेस डालने होते हैं दोनों दोनों के अंदर, ठीक है, फिर क्या होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जब भी मीडियम स्क्रीन आ जाए ना, जिस तरह टैबलेट है, टैबलेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इकट्ठे ना आए, ठीक है, जिस तरह इस यही हो रहा है ना, यहाँ पे देखें ये इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन इमेजेस लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बड़ा है, इसको मैं छोटा करता जाता हूँ, तो ये देखें एक जगह पे आके ये ब्रेक पॉइंट है इनका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो तीन इमेजेस आ रहे थे एक ही ग्रिड में, वो अब एक इमेज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये वाला काम करना है मैंने, तो अब इसको इस ये वाला काम मैं किस तरह से कंप्लीट करूंगा, तो इस वाले काम के लिए हमारे पास ये साइजेस गिवन है, ठीक है, ये मैं बल्कि साइजेस आपको लिखे भी हुए हैं यहाँ पे या नहीं लिखे हुए, ये मैं लिख के बताता हूँ, अच्छा बल्कि हम समरी लिख ही लेते हैं, लेक्चर 13 बूटस्ट्रैप। तो पहले हमने क्या देखना था, हम क्या देख रहे हैं, लेआउट देख रहे हैं, ग्रिड देख रहे हैं, the grid system in Bootstrap help us to make make a web page content responsive, ठीक है, in a grid system each row is divided in equal 12 columns, okay? So that we want to give full width we'll give it a 12 call, and if we want to give ठीक है, जो सम है एक कॉलम में वो 12 होना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात हमने कर दी थी, ये मैंने लिख भी दी है, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हम सही कर लेते हैं। अच्छा ये काम हो गया, और इसके बाद हमने क्या करना था, अब हम आते हैं ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, फॉर स्क्रीन साइज ब्रेक पॉइंट्स प्लीज फॉलो तो ये मैं अगर यहाँ से देख लें, कोई अच्छी सी शीट बनी होगी हमारे पास, bootstrap break points,
ये है लिखा हुआ, इसको मैं ठीक है, ये मैं लिंक भी कॉपी कर देता हूँ, इस लिंक से पता भी चल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सेस इज फॉर स्मॉल स्क्रीन, SM is for extra small screen, width जिसकी कम हो 576 pixel, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्या है, SM की क्या विड्थ है, 576 से 768 पिक्सल तक। SM की 576 से 768, कहाँ पे लिख रहे थे मैं, समझ लिखना। SM is for small screen, विड्थ 576 से बड़ी है इसकी, और छोटी किससे है, 768 से, ठीक है। और इसी तरह MD is for medium devices, जिस तरह से टैबलेट्स एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसकी विड्थ क्या जाती है 768 से, ये जाती है मेरे ख्याल में 992 पिक्सल तक, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल लिख देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लार्ज स्क्रीन इज फॉर लैपटॉप्स, विद HD कह लें, तो एक होते हैं HD होती है हाई डेफिनेशन, और एक अल्ट्रा HD होती है मेरे ख्याल में। तो इसमें कुछ, अब मुझे इनके साइजेस का नहीं पता है, HD और अल्ट्रा HD में। ये इसका साइज वैसे होता है 992 px से लेके इससे ये, सॉरी ये मैंने उल्टा डाल दिया, और इससे ये छोटी होती हैं 1200 पिक्सल। अच्छा, 1200 पिक्सल से बड़ी, ट्वेल्व हंड्रेड पिक्सल से जो बड़ी होगी, सही। ये आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो हैं, एक्सेस, SM, MD, LG और एक्सेल, ये चीजें हम, ये जो कीवर्ड्स होंगे ये हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, अपनी ब्रेक पॉइंट्स को बताने के लिए, ठीक है। वो अब डिवाइसेस के ऊपर लिख दिया कि किस डिवाइस के ऊपर एक्सेस इस्तेमाल होगा, SM किस डिवाइस के ऊपर होगा, MD किस पे, LG किस पे, एक्सेल किस पे, ये साइज लिखे मैं इसके सामने, ठीक है। सर कॉर्नर पे खाली जगह क्यों रखते हैं, कॉर्नर पे खाली जगह इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा डिजाइन यूनिफॉर्म आए। अगर आपने खाली जगह नहीं रखनी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंटेनर फ्लूइड रख देंगे इसको, ठीक है। अब कंटेनर फ्लूइड रखने से क्या होगा कि आपकी जो खाली जगह है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं जितना मर्जी उसको छोटा या बड़ा कर लूँ, आपका जो कंटेनर है वो 100% जगह लेगा, लेकिन ये हमें यूजुअली अच्छा नहीं लगता, हम इसलिए
साइडों पे जगह छोड़ते हैं कि एक ही यूनिफॉर्म डिजाइन है मेरे हर पेज के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे खाली कंटेनर रखते हैं, या आप इसको कंटेनर जो जिस साइज पे भी आपने 100% रखना है ब्रेक पॉइंट के बाद, तो उसका साइज रख सकते हैं। जिस जिस तरह अगर मैं ये इसको रखता हूँ LG या MD मीडियम डिवाइस के ऊपर, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये साइडों पे जगह छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही मीडियम डिवाइस का साइज आएगा, ये इसकी विड्थ 100% कर देगा। देखें, ये साइज है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही अब ये मीडियम डिवाइस आएगी, यहाँ पे आ गई ये मीडियम डिवाइस, ये तो अब ये 100% साइज रहेगा इसका, ठीक है। 768 पिक्सल से कम इसका 100% साइज रहेगा, लेकिन 768 पिक्सल से ज़्यादा करूँगा मैं, यहाँ पे देखें स्पेस आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इफ़ यू वांट टू कीप बटन जस्ट सेंटर ऑफ द पेज देन व्हाट विल बी राइट। अच्छा, सेंटर ऑफ द पेज अगर आपने करना है तब आप क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करना चाहिए? मैं इसी में करके दिखाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द पेज, एक हम डिव और बना लेते हैं, ठीक है। अब डिव में क्या लिखूंगा मैं, कॉलम 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी एम्प्टी छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे भी कॉलम 4 कर देता हूँ। 4 और 4 8 और 4 12 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ, इसको अभी बटन नहीं देते हम, ठीक है। बटन भी दे सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा बटन हमने किस तरह से देना है, ठीक है। इसको हम अभी के लिए क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैं लाता हूँ, तो यहाँ पे देखें। अच्छा, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखें आप, ये मेरे पेज के सेंटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड सेंटर में नहीं है, इसको भी हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये हेलो वर्ल्ड भी हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पेज के पूरे सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 कॉलम छोड़े, यहाँ पे 4 कॉलम छोड़े, बाकी दरमियान में 4 कॉलम है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ मैंने और कम करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा, यहाँ पे भी 5 कर दूंगा, और यहाँ पे फिर 2 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। हाउ मेनी रोज कैन वी क्रिएट, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रोज के ऊपर पाबंदी नहीं होती। यहाँ पे भी देखें, अब मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे मसला क्या है, अब यहाँ पे भी स्क्रॉल करना है मैंने, और और अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज, जितने भी मैंने पेज के अंदर रोज दिखानी है वो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक रो के अंदर। अब मसला हमारा कह लें हाइट का मसला नहीं है, हाइट में तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाइट जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन मसला हमारा क्या है, हमारा मसला है विड्थ का, ठीक है। अब विड्थ में नहीं चाहता कि विड्थ में भी स्क्रॉल करना पड़े मोबाइल के अंदर उसे, ठीक है। अगर मैं इसको उसी तरह रखता, तो मुझे मोबाइल के अंदर भी उसको स्क्रॉल करना पड़ता, ठीक है। एक तो नीचे स्क्रॉल करना पड़ता, एक साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ खाली एक जगह स्क्रॉल हो। तो रोज, नंबर ऑफ रोज इज नॉट एन इशू। हमारा जो इशू है मेन, वो हमारी विड्थ है, इसलिए हम उसको 12 कॉलम्स हमने। ये ग्रिड सिस्टम CSS फाइल में होगा। हाँ जी, ये जो हमने बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड की है, या हम जो ये लिंक देते हैं ऊपर, इसमें ये CSS सिस्टम है, ठीक है। I've created file profile but not did not create any game. There's old profile that's any impact without orders from customer. हाँ जी, ओल्ड प्रोफाइल का थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, उसको हम देख लेंगे। आप मुझे प्रोफाइल अपनी सेंड कीजिएगा, उसके बाद हम उसको देख लेंगे कि आपको नहीं बनानी चाहिए, अब पुरानी ही सही रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? अच्छा, हाँ, हम अब थे कि साइजेस के ऊपर, ठीक है। अब मैंने साइजेस डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब मैं साइज इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि जो पहला कॉलम है मेरा, अब मैं 3 कॉलम्स बनाता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो 3 3 कॉलम्स में है, ठीक है। मैं इसमें कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं।
सॉरी। अच्छा, एक होता है लॉरम इप्सम टेक्स्ट लिखते हैं हम। जनरेटर नहीं है, ये जनरेटर, ठीक है। अ, ये ये जनरेटर होता है डमी टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये डमी टेक्स्ट जनरेट कर देता है। अगर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करना है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं यूज़ करता रहूँगा। अच्छा, इसी को मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ। ये हो गया, और इसी को मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ। ठीक है, ये तीन टेक्स्ट आ गए। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को ये तीन मुझे नजर आए, ठीक है। अब ये मैंने अभी बड़ी अजीब सी कह लें कि विड्थ दी हुई है। देखें, इसको मैंने दी हुई है फिर 5, इसको भी 5, और ये इसको 2 दी हुई है, ठीक है। और मैंने इसको फिर साइज दिया हुआ है, कंटेनर को फ्लूइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं तीनों को बराबर विड्थ देता हूँ, ठीक है। इसको भी 4, इसको भी 4, और इसको भी 4, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें क्या आपके पास ये इक्वल साइजेस में आ गई, ठीक है। लेकिन अभी भी मसला क्या है, कि मसला ये है कि अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, स्क्रीन को अपनी, तो ये देखें कि बिल्कुल कम पे आके मैं चाहता हूँ कि अगर 3 कॉलम्स बने हुए तो वो 3 कॉलम्स इतने अच्छे नहीं लगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 कॉलम्स है ना, ये एक जगह तक आए, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ तक ठीक लग रहे हैं, यहाँ तक ठीक लग रहे हैं, यहाँ तक पता नहीं कौन सी विड्थ है, ठीक है। अब ये विड्थ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करते हैं। यहाँ से मैं ये साइज देखता हूँ यहाँ से इसका, ठीक है। इसको साइड पे डॉक कर लेता हूँ। अच्छा, ये 728 पिक्सल है। अच्छा, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ये सही है 1600 पिक्सल। यहाँ तक ये 992 पिक्सल, यहाँ तक भी कह रहे हैं सही है। लेकिन 992 पिक्सल से जब मैं कम आता हूँ तो वो इतना अच्छा पढ़ने में नहीं लगते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 992 पिक्सल क्या था, लार्ज डिवाइस थी, तो मैं कहूँगा कि जो एल जी डिवाइस है उन तक ये कॉलम 4 रहे, ठीक है। एल जी से नीचे ये पूरा कॉलम ले लें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, अब हम इसको रिसाइज करते हैं। अब देखें क्या होगा। अब जैसे ही मैं एल जी से नीचे आता हूँ ना, लार्ज डिवाइस से नीचे आता हूँ यहाँ से, तो ये देखें अब क्या होगा। अब वो जो 3 रोज एक ही रोज में आ रहे थे, अब वो ऊपर नीचे स्टैक हो गए, ठीक है। ये हमारा ये वाला साइज है। ठीक है, और ये मैंने किया कैसे, यहाँ पे मैंने, अच्छा ये 4 तो मैंने बता दिया ना कि कितने कॉलम्स लेगा। यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी है कि एल जी तक ये 4 कॉलम्स ले, उसके बाद ये ऊपर नीचे स्टैक हो जाए, ठीक है। अब यही देखेंगे आप, ग्रिड लेआउट जो हम देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे। सॉरी मेरा, बस ओके, मुझे 2 मिनट की ब्रेक, तो मैं गला साफ करके आ रहा हूँ।
हाँ जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी यहाँ तक? ये चीज समझ आई है किसी को कि जहां पे भी मैं ये लगाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड नहीं करता, ठीक है, पेज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये क्या हो रहा है कि ये इस विड्थ पे आके यहाँ पे आके कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एमडी मीडियम डिवाइस, ठीक है, मीडियम डिवाइस इससे भी छोटी होती है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश कर लिया मैंने, और इसको मैं करूंगा छोटा, तो यहाँ पे देखें मीडियम डिवाइस में ये और छोटे साइज पे भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करूंगा, ये मीडियम डिवाइस पहले यहाँ पे ही कर रहा था, स्टैक कर रहा था ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर नीचे स्टैक नहीं कर रहा, बस उसने साइड पे हो गया, लेकिन यहाँ पे मीडियम डिवाइस के अंदर इसने ऊपर नीचे स्टैक कर दिया, ठीक है। ये वाली बात समझ आई? कोई क्वेश्चन इस बारे में आप पूछ सकते हैं। सर बूटस्ट्रैप की स्टार्टिंग के जस्ट ओवरव्यू इफ पॉसिबल, हाउ टू स्टार्ट। ये मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ये मैंने बताया भी हुआ है लेकिन मैं बताता हूँ। सो फॉर रिस्पॉन्सिव मीन वी हैव टू ऐड ऑल साइजेस, नहीं ऑल साइजेस नहीं, आपने बस वो एक ब्रेक पॉइंट जो है वो बताना है आपने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से ये मैंने लिखी है ना यहाँ पे चीजें, ये पता होना चाहिए कि कौन सा साइज किस साइज को बता रहा है, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, हमने सारे साइज तो नहीं डाले यहाँ पे, देखें मैंने तो बल्कि कुछ किया ही नहीं, इतनी सारी फंक्शनैलिटीज आ रही हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने बस ये क्लास डाली, यहाँ पे ये क्लास डाली है, यहाँ पे ये क्लास डाली है, ये क्लासेस डाल के मैं काम चला रहा हूँ सारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने खाली क्लासेस डालनी है, और मैंने बताना है कि अच्छा ये इतने साइजेस में तो ये हो गया, ठीक है, टोटल एक रो में 12 है, तो ये चार इसको, चार इसको, चार इसको, लेकिन जब ये मीडियम डिवाइस पे आए तब चार 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 ना करे, इसे मीडियम डिवाइस पे इसको ऊपर नीचे स्टैक कर दे, ठीक है, ये खुद ही कर लेगा। मैंने क्या करना है, मैंने इसको बताना है कि चार 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 कॉलम्स थे, इसको टोटल 12 हो गए, लेकिन मीडियम डिवाइस के ऊपर इसको ऊपर नीचे स्टैक करते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको यहाँ पे एक और कॉलम डालना है, ठीक है, तो मैं इसको तीन 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 कर दूंगा, इसी को मैं करता हूँ, ये क्या किया, ठीक है। तो अब मुझे, अब ये देखें ये चार कॉलम हो गए, तो अब मुझे 12 का टोटल पूरा करने के लिए इनको तीन 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 करना पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये चार कॉलम्स हैं, लेकिन टोटल पूरा करने के लिए मुझे तीन तीन करने पड़ेंगे, और अगर मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो ये और मुश्किल होगा पढ़ने के लिए। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एल जी पे कर लेता हूँ, एक्सेल पे ही कर लेता हूँ। अब देखें इसको, जैसे ही मैं 1200 पिक्सल से कम करता हूँ, ये 1200 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करके कहीं, ठीक है, 1200 से कम करूंगा तो ये ऊपर नीचे स्टैक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल है, ये खाली एग्जांपल का कोड दे देता हूँ, आपके पास ये क्लास पड़ी हुई होगी, आप उसमें इसको ट्राई करके देख लें। कहाँ में भेजूँ, जनरल पे भेज दूँ? आप कुछ सवाल आए हुए हैं, ये मैंने देखे नहीं यार, इसको मैंने, इसको एडिट कर देते हैं हम, और इसको हम कोशिश करते हैं कि एडिट, एडिटर कहाँ गया इसका, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी करके आप चला के देखें। ठीक है। अच्छा, with reference to my previous concern about old profile, here is a link of profile, ठीक है यार, ये आप ना उस, हाँ ये आपकी मैंने प्रोफाइल देखी थी, इसमें आपने गिग्स नहीं बनाए थे, आप गिग्स बना के देख लें, इंप्रेशन आपके सही आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अगर आगे आपके इंप्रेशंस खराब हैं, मतलब आपके आपने प्रोफाइल अच्छी बनाई हुई है, गिग सही बनाई हुई है, फिर भी आपके पास इंप्रेशंस नहीं आ रहे, तो उसमें फिर मसला हो सकता है आपकी प्रोफाइल का कि आपको नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो नई प्रोफाइल्स को ना थोड़े से इंप्रेशन ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, हम इस पे बात कर रहे थे, ग्रिड के ऊपर। ठीक है, तो ग्रिड में जो भी मैंने चीज़ देनी है, फॉर एग्जांपल ये कॉल 4 आ गया, ठीक है। अगर ये टीयर्स बता दी उसने कि अगर मैं सिंपल 4 कॉलम्स देने हैं तो वो एंड तक एसएम डिवाइस तक 4 कॉलम चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एसएम पे ये पूरे आ जाएं, एसएम पे स्टैक कर जाएं, तो मैं एसएम लिखूंगा, एसएम से नीचे स्टैक कर जाएं तो। अगर एमडी से नीचे स्टैक कर जाएं तो मैं एमडी लिखूंगा, अगर एलजी से नीचे स्टैक कर जाएं तो एलजी लिखूंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये। ठीक है, ये जो है ना डिव, ये जो बने हुए हैं एक रो, ये 1 2 3 4 5, इसके अंदर यही कॉलम्स, यही क्लासेस असाइन हुई हुई हैं इनको। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखें, सबसे ये कॉलम 4 है, ये चेंज होगा ही नहीं। ये जो x4 है ये सबसे पहले ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगे। इसको मैं करता हूँ छोटा, यहाँ पे देखें ये स्टैक हो गए। ठीक है, इसके बाद ये एलजी पे ये वाले स्टैक हो जाएंगे, ये स्टैक हो गए। अब इसको एमडी दिया हुआ है, इससे छोटी क्लासेस है, तो वो एमडी पे ये स्टैक हो जाएंगे, एसएम पे फिर एंड वाले स्टैक हो जाएंगे। और ये जो कॉल 4 है ये बिल्कुल स्टैक नहीं हुए, एसएम पे ये स्टैक हुए हैं, एमडी पे ये मीडियम डिवाइस पे। ठीक है, ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये एसएम वाले सही हो गए। ठीक है, एमडी पे ये स्टैक हुए थे मीडियम डिवाइस पे, सॉरी इसको मीडियम डिवाइस पे लेके जाते हैं हम, तो ये सही हो गए। एलजी पे ये वाले सही हो जाएंगे, और एक्सेल पे 1200 पिक्सल से जो भी जब भी मैं बड़ा साइज करूंगा अपनी स्क्रीन का, तो वो ये वाले सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब जो ग्रिड में दो चीजें रह गई हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंटेनर हमने देख लिए थे, एक तो नेस्टेड कह लें कि एक तो हमारे पास रह गए नेस्टेड कॉलम्स, और दूसरे रह गए मिक्स्ड कॉलम्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉल 6 और जिस तरह कॉल MD4 है, ठीक है, वैसे ये कॉल 6 नजर आएगा मुझे MD4। अभी इसका बिहेवियर चेक करते हैं। ये देखें, ये अभी MD4 है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका साइज छोटा करूंगा, किधर गया ये, हाँ ये है। ठीक है, अब मैं इसको साइज करता हूँ मीडियम डिवाइस तक, ये मीडियम डिवाइस। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें, ये MD6 और MD6 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक नेस्टेड कंटेनर का भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या किया हुआ इसने, इसमें यहाँ पे देख लें, इसमें ये किया कि जैसे ये मीडियम डिवाइस में आता है ना, मीडियम डिवाइस से स्मॉल जाऊंगा मैं, तो ये क्या करेगा, ये पूरे पूरे साइज आ जाएंगे। ठीक है, ये नेस्टेड कॉलम्स देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम। ये देखें मीडियम डिवाइस में आ गया, ये नहीं, अभी ये लार्ज डिवाइस है, ये आ गई मीडियम डिवाइस। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या था, ये कॉलम MD8 था। ठीक है, और ये 4 था, ये एक ही कॉलम में आते, लेकिन जब ये कॉलम नीचे आ गया तो इस कॉलम को क्या हुआ, ये मीडियम डिवाइस में 6 आ रहे थे। अब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पूरे हो जाएंगे। किधर गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये अब आधी आधी विड्थ ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बनाया कैसे हमने, इसको मैं बना लेते हैं जल्दी से, इसके नीचे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये एक रो खत्म हो गई ना, अब इस रो के बाद में एक नई रो डाल दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर हम ये वाला काम कर लेते हैं, div क्लास इज इक्वल टू रो। अब इसके अंदर हम दूसरा काम करना है नेस्टेड लूप वाला। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा दो डिव्स। ठीक है, एक को हम दे देते हैं एलजी दे देते हैं। ठीक है, कॉल LG8, ये लार्ज डिवाइस पे ये 8 कॉलम्स ले। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम आएगा
वो कितने कॉलम्स ले लेगा? कॉल एल जी 8 और 4 12 हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 12 होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी, अब ये काफी बड़ा कॉलम होगा, तो इसके अंदर भी दो कॉलम आ जाए, ठीक है। अब जो मैं मेरी क्लासेस है मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे, उन्होंने अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी फिर। एल जी 8, ठीक है, और ये क्या है? कॉल एल जी 4, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये एल जी 8 और एल जी 4 आ गया, ठीक है। इसको हम, ये रीडेबल हैं, ये रीडेबल नहीं है इतने, चलें खैर, यहाँ थे, यहाँ तक इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं। तो ये आ गया, ये जो है ये 8 कॉलम है और ये 4 कॉलम है। अब इसको मैं छोटा करता हूँ, तो एल जी से जब नीचे जाऊंगा तो वो ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब कि इसके अंदर दो कॉलम्स और आ जाएं, इसको भी मैं, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी मैं डिवाइड कर दूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर बनाना, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं एक रो बना दूंगा, और इसके अंदर फिर मैं और दो कॉलम्स बना लूंगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल जी 6। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, ठीक है। ये इसी कॉलम के अंदर अब मैं ये आधे आधे कॉलम्स ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टैक करूंगा एल जी से, अब यहाँ पे देखें ये 8 कॉलम है ये पूरा, ठीक है। इसको ना हम इसको भी अलग कलर दे देते हैं, हम ये वाला कलर दे देते हैं। और ये देखें ये एक कॉलम है, ठीक है, और ये उस कॉलम के अंदर एक रो है, उसके अंदर दो और कह लें हमारे पास दिव्स बने हुए जिसको हमने छः छः कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं एलजी से जब छोटा करता हूँ तो एक तो ये ऊपर नीचे स्टैक होंगे, ठीक है, उसके बाद ये भी ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसको एल जी 6 दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको एम डी करता हूँ तो क्या होगा, ये मीडियम डिवाइस पे स्टैक होंगे। यहाँ पे देखें, अब मैं इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये अभी एल जी पे है, सॉरी इसको मैं एम डी कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि देखें ये एल जी पे ये 8 और ये 4 तो स्टैक हो गए हैं, लेकिन ये वाले दोनों कॉलम स्टैक नहीं हुए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको साइज छोटा करता हूँ, अगर एम डी पे साइज पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये कॉलम भी स्टैक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ग्रिड सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जो भी हमने कंटेंट रखना है ना वो इस हिसाब से रखना होगा, ठीक है। और इसकी फाइल में आपको दे देता हूँ, सेंड कर देता हूँ जनरल के अंदर ही। अम,
ये काम हो गया। मेरे ख्याल में इस पे हमने काफ़ी बात कर ली है, थोड़ा सा अब इसके ऊपर आगे चलते हैं। नहीं जी, सॉरी की कोई बात नहीं क्वेश्चन के लिए। जो डिव है हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिव डिव इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंटेन करता है। डिव बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा है, इस कंटेनर के अंदर ये दो चीज़ें पड़ी हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब डिव के अंदर ये कॉलम है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर ये चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन डिव का एक और फायदा कि इसके अंदर मैं क्लास लगा के, जिस तरह से मैंने क्लास लगाई है, मैं लेआउट कंट्रोल कर रहा हूँ इसका, ठीक है। जिस तरह कॉल MD6 है, तो इसका मतलब है कि ये 6 कॉलम ले रहा है और ये मीडियम डिवाइस तक 6 कॉलम रहेंगे, बाकी मीडियम डिवाइस से जब मैं कम करूंगा इसको तो ये पूरे 12 कॉलम्स ले लेगा, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली क्वेश्चन की आंसर की समझ आई होगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये ग्रिड आ गया हमारे पास। ग्रिड की एग्जांपल है आपके पास काफ़ी सारी, यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम आए थे खाली जो बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप को हम खाली ग्रिड के लिए, लेआउट के लिए, ये तो हमारी बेसिक चीज़ होगी ना लेआउट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप के अंदर हम खुद से, जिस तरह से ये बूटस्ट्रैप की हेडिंग है, ये अलग से इसकी स्टाइलिंग अलग से है, डिफ़ॉल्ट हेडिंग की स्टाइलिंग अलग से है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपने देखा होगा ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने जो पेज बनाया है बूटस्ट्रैप का, ये अलग टेक्स्ट है, और जो मैं अपने पेज में लिखता हूँ टेक्स्ट, वो अलग टेक्स्ट है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप लेआउट तो रिस्पॉन्सिव करता भी है, इमेजेस वगैरह इनको भी रिस्पॉन्सिव करता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं, वो आपने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, जिस तरह से टाइपोग्राफी है, तो ये बता रहा है कि डिस्प्ले, इनलाइन एलिमेंट, ब्लैक कोट्स, बाकी सारी चीज़ें कैसे आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इमेजेस का देख लेते हैं आगे जाने से पहले। अच्छा, इमेज रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाता है, इमेज फ्लूइड मैक्सिमम विड्थ 100%, ठीक है। अगर ये हम इमेज के साथ डाल दें क्लास, तो वो हमारे जो इमेज होगा वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या रखना है, मैक्सिमम विड्थ उसकी हमेशा इमेज, एक तो इमेज फ्लूइड क्लास रखनी है, ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ उसकी 100% रखनी है, ठीक है। अब इमेज फ्लूइड करता है क्या है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। IMG फ्लूइड, ये है। अच्छा, इमेज फ्लूइड क्या करता है, मैक्सिमम विड्थ 100% और हाइट ऑटो कर देता है। इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपने इमेज को छोटा या बड़ा करता हूँ, तो वो उस हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज क्या करता है कि जो मैंने कंटेनर, जिस कंटेनर में मैंने इमेज रखा हुआ है, उस कंटेनर के हिसाब से वो साइज लेता है, ठीक है। अभी मैं एक इमेज रख के दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है इमेज, ये इमेज पड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे इमेज का फोल्डर ही कॉपी करते हैं, ठीक है। अब मैं इमेज कहाँ पे रखे हम, इमेज हम रखते हैं ये इस क्लास में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ इमेज, और सोर्स देना होता है इस इमेज को। सोर्स कहाँ से आएगा हमारे पास, इमेज, और इसके अंदर इमेज डॉट जेपीजी। अच्छा, पहले मैं ऐसे ही चला के दिखाता हूँ आपको कि होता क्या है। ये देखें क्या हुआ, ये पूरे पेज पे आ गया और मेरे पेज की सारी रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब मुझे हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर अब मैंने इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है कि ये इमेज का साइज जो है, ये एक तो जो मैंने साइज दिया हुआ है उसके हिसाब से आए, और दूसरा कि अपनी औकात में रहे इमेज, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लास देंगे। क्लास कौन सी देंगे हम इसे, IMG फ्लूइड, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हुआ है। अब इसने 100% विड्थ ले लिया, ठीक है। अब देखें ये पेज के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पे भी देखें ये पेज के अंदर ही आएगा। अब ये इमेज भी
रिस्पॉन्सिव तरीके से बिहेव करने लग गया। ठीक है, तो इमेज के लिए कौन सी क्लास है हमारी, इमेज फ्लूइड। ये समरी में लिख देते हैं। लार्ज, ठीक है, इमेज, ये वाली क्लास होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, इमेज आ गए, टेबल्स आ गए, फिर आ गए, ठीक है, वो बाकी बात की चीज़ है। अच्छा, अब देखें ये कंपोनेंट्स में आ जाए आप। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जिस तरह से ये अलर्ट्स हैं, ठीक है, अब ये अलर्ट्स क्या करते हैं, अब मैं करके दिखा देता हूँ। ये कोड इसका लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये हम इसके बाद में डाल देते हैं। इसका टैग नहीं, क्लोजिंग टैग नहीं लगा हुआ, इसलिए वो बिहेव तरीके से बिहेव कर रहा था। अच्छा, ये है रो, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये अलर्ट है सिंपल। ठीक है, अब ये सिंपल अलर्ट बना हुआ है, आपने देखा होगा कभी कभी आ जाते हैं कि आपका पासवर्ड वगैरह नहीं सही, या पेज को रीलोड करें या इस तरह से कोई काम करें, तो उसके लिए डिफरेंट अलर्ट होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ये रेड वाला अलर्ट है, ये डेंजर अलर्ट होगा। ठीक है, ये वाला, इसको मैं करता हूँ यहाँ से, बल्कि ये अलर्ट, क्लास अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी, रोल अलर्ट, ठीक है, ये यूज किया हुआ है। अब इसी को मैं डेंजर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो अलर्ट है ये रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना बना बनाया आपका कंपोनेंट है। ठीक है, आपने बस ये देखना है कि कंपोनेंट आपको मिलेगा कहाँ से। ठीक है, इसके बाद बैज आ जाता है, ब्रेड क्रम्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, बटन आ जाते हैं। बटन मैंने कहा था आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये बटन की क्लास है, एक सिंपल सा आप कॉपी करें, और ये क्लासेस कहाँ पे डिफाइन है, ये खाली आपको मिलेंगी बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये एक बटन आ गया प्राइमरी। ठीक है, अब ये इनलाइन एलिमेंट है, मैं आपको दो तीन बटन और डाल के दिखा देता हूँ। ये सारे बटन आ जाएंगे अगर मैं कॉपी करता हूँ इनको। यहाँ पे ये बटन है, जिस तरह से दो तीन बटन और मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें ये बटन डले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें इन बटन्स में फ़र्क क्या है। इन बटन में खाली ये फ़र्क है इस क्लास का, इस क्लास की वजह से वो अपना कलर या अपनी स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम, बटन ग्रुप है, कार्ड, कार्ड काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये कार्ड क्या होता है, आप आपने देखा होगा, जिस तरह से एक गिग नज़र आ रहा था ना, उसमें आपको एक इमेज, फिर उसका गिग का टाइटल, फिर थोड़ी सी समरी, फिर ये क्लिक का बटन है। ठीक है, तो ये बना बनाया कार्ड है। ठीक है, अब मैं इस कार्ड को उठाता हूँ और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो बना बनाया कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम रो में रख लेते हैं किसी, किधर के कार्ड हमारा, ये है कार्ड। अच्छा, इस पे मैंने शायद को डिव बंद नहीं किया। अच्छा, बटन हटा देते हैं अभी के लिए। ये डिव कौन सा है, ठीक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ और ये डिव अब सही हो जाएगा।
एक div हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये इमेज नहीं दिया हुआ मैंने कार्ड को, अगर मैं इमेज भी दे दूँ कार्ड को, ये इमेज है, ठीक है, सोर्स है इसका, इसको हम इमेज और इमेज डॉट जेपीजी दे देते हैं, तो ये कार्ड आ गया। इसको गोस होम, ये लिंक है, ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं लिंक दे दूंगा, तो ये बना बनाया कार्ड आपको मिल जाता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस बनी हुई हैं इसमें बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप का ये फायदा है। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं आगे काम की चीज़ें और बहुत सारी हैं। कैरोसेल, कैरोसेल क्या होता है? स्लाइड्स जो होती हैं, जो जिसको कैरोसेल आप क्या स्लाइडर जिनको कहते हैं आप, वो इसमें बने बनाए स्लाइडर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये कैरोसेल है, आप इसको कैरोसेल विद कंट्रोल जाएं, ठीक है, ये कोड कॉपी करें, आप इसको पेस्ट करें, आपके ये स्लाइडर पूरे 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 के पूरे बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें कोलैप्स आ जाएगा। कोलैप्स क्या होता है? ये कोलैप्स है। ठीक है, ये नीचे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये नीचे यानी कि ये खुल जाएगा, ये कोड है इसका, कॉपी करके पेस्ट करें, ये भी चल जाएगा। ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन इस तरह से काम करेंगे। ड्रॉप डाउन आप इसको सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, चल जाएंगे। फॉर्म्स, ठीक है, नेविगेशन, नैव बार किस तरह से चलेगा। नैव बार क्या होती है? नैव बार होती है आपकी ये जो ये बार नजर आ रही है ना आपको, अब देखें बूटस्ट्रैप की नेविगेशन ये जो ये वाली है और आम नेविगेशन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, और इसको मैं और छोटा करूंगा तो ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्पिनर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, पेजिनेशन किस तरह से करनी है, फिर आपको यूटिलिटीज़ मिल जाएंगी काफ़ी सारी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस साइजेस वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ से तो ये कह लें कि समझना थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, मैं आपको कुछ लिंक्स देता हूँ। ठीक है, मैं बल्कि मैं पहले समरी लिख दूँ। built in components, मैं लिंक भी दे देता हूँ आपको इसी का साथ में ताकि मसला ना हो। ये ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी के कोई सवाल? सर आज कुछ भी समझ नहीं आ रही यार, ये मैं आपको दूंगा फाइल, ये बल्कि मैं अभी दे देता हूँ और आप इसको ट्राई करेंगे। इसमें ना ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते जाएं तो इसको आपको समझ आती रहेगी। वी हैव बिल्ड दिस पेज विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम बेसिकली। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। इंस्टेड ऑफ HTML टेबल टैग्स टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। HTML पेज, HTML टेबल में क्या होता था? HTML टेबल में मैं ये वाला काम जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जिस तरह से आप ये इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये अब सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव हैं और ब्रेक कर जाती हैं जब मैं ब्रेक पॉइंट से, स्टैक कर जाती हैं जब मैं ब्रेक पॉइंट से नीचे जाता हूँ। देखें ये स्टैक कर रही है, ये मैं टेबल में ये वाला काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये वाले कॉलम, ये दो कॉलम साथ में नजर आ रहे हैं, ये स्टैक कर जाएंगे। ठीक है, अब ये दो कॉलम्स हैं, इसको मैं छोटा करूंगा, ये स्टैक कर जाएंगे। ठीक है, ये कार्ड बना हुआ, ये सारे सारे के सारे काम मैं आम उसमें नहीं कर सकता। ठीक है, लिंक सर प्लीज, लिंक मैंने दिए दे दिए सर। अगर किसी कोडिंग में मिस्टेक चेक करनी हो तो वो कैसे करते हैं?
कोडिंग में मिस्टेक खुद ही समझ आती है आपको कि मिस्टेक है या नहीं। वैसे खैर एडिटर भी आप आजकल के काफ़ी अच्छे आ गए। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे, चले आज मेरे ख्याल में कई लोग कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही, तो मैं एक काम आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, अब बूटस्ट्रैप में ज़्यादातर काम क्या होता है, एक अगर आपको ग्रिड सिस्टम की समझ आ गई है तो बाकी काम आपका कॉपी पेस्ट का है, ठीक है? तो आप क्या करें, ये एक startbootstrap.com है शायद वेबसाइट। हाँ, startbootstrap.com, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? अब बूटस्ट्रैप को यूजुअली जब भी हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स बने पड़े होते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेना है जनाब बूटस्ट्रैप की, हम पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे की थीम उठा लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये वाली एक थीम है, ठीक है? ये फ्री थीम है, तो इसको आप डाउनलोड करें। ये फ्री डाउनलोड, थोड़ा सा लेआउट इन्होंने चेंज किया है और इसको देखें आप, ठीक है? मैं इधर ही एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ असाइनमेंट चेक की थी आपकी, ठीक है? तो ये अब देखेंगे आप, इसको खोल के देखें तो ये बनी बनाई बूटस्ट्रैप की फाइल है। आपने बूटस्ट्रैप में काम क्या करना होगा, आपने बूटस्ट्रैप में यूजुअली इसी तरह का काम करना होगा कि चीज़ें बनी बनाई होंगी और आपने उनको मॉडिफाई करना है, ठीक है? जिस तरह से ये एक नैव बार है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये अब देखें ये एक रो में 3 आ रही हैं, अगर आपने 4 करनी हो एक रो में वो आप कैसे करेंगे, ठीक है? ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है? ये सारी बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी हुई थीम है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने इसको एडिट कैसे करना है या इसको एडिटेबल कैसे बनाना है। किधर गई ये है, ठीक है? इसको मैं फाइल खोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आप, इतना लंबा सारा कोड है, लेकिन देखें ये वही वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है? डेव क्लास, कॉल MD6, कॉल LG4, MB5, ठीक है? बाकी उसकी अपनी क्लासेस हैं कुछ, ठीक है? उस क्लासेस के ऊपर प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है? तो मेन चीज़ें आप देखें, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि ये वाली हमें चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि कॉल MD6 है, इसका क्या मतलब है कि ये आधे पेज लेगा जब भी मीडियम डिवाइस होगी। जब LG होगा तो ये 4 कॉलम्स लेगा, ठीक है? तो ये इस तरह की, ये MB5 ये इसने अपनी style.css में डिफाइन की हुई होगी, ठीक है? अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, किसी ने पूछा था फाइवर के बारे में, ठीक है? फाइवर का मैं जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बूट्स आप लिंक बेशक शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैंने आपको खाली बूटस्ट्रैप का लेआउट समझाया है, ठीक है? लेआउट मेन चीज़ है, बाकी बूटस्ट्रैप में तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली, ठीक है? अगर हम उसको सीखने लगे जिस तरह से काफ़ी हमें टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो आप लिंक जो भी होता है आप कमेंट में भी शेयर किया करें और यहाँ पे जर्नल के ऊपर भी शेयर किया करें, ठीक है? तो इसमें कोई भी अच्छा ट्यूटोरियल है उसका लिंक जरूर शेयर किया करें। अच्छा, बूटस्ट्रैप इज रिप्लेसमेंट ऑफ HTML, बिल्कुल गलत बात है, ये बूटस्ट्रैप रिप्लेसमेंट नहीं है। हम HTML तो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या है, HTML ही है, ठीक है? और इसके साथ CSS भी यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप क्या है, मैंने आपको शायद ये बताया हो या ना बताया हो, बूटस्ट्रैप खाली एक ये वाली फाइल है CSS की। अब इस CSS की फाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं, CSS की फाइल को हम लिंक करते हैं, ऐसे ही है ना? CSS की फाइल को हमने लिंक कर दिया है, ठीक है? और दूसरा क्या काम करते हैं, हम CSS की क्लासेस कॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो जब भी मैं ये क्लास रो कॉल करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, इस रो का जो बाकी CSS का स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? अगर मैं रो दिखाऊँ यहाँ पे तो ये CSS के स्टाइल यहाँ पे लगे हैं, ठीक है? तो
आप कह लें कि ये बनी बनाई जो बूटस्ट्रैप है मेरे पास बनी बनाई CSS है, ठीक है। वो अब मुझे हेल्प किस में करती है, मुझे वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बिल्ट इन दे देती है। अच्छा सर, ये सब कुछ CSS में बन सकता है लेकिन बूटस्ट्रैप बस रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए है। हाँ जी बिल्कुल, और आप खुद से CSS बनाएंगे, यहाँ पे देखें ये कितनी लाइनें हैं CSS की, 1000-2000 लाइनें हैं, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प के लिए किसी ने लिख के रख दी हुई है इंटरनेट के ऊपर। आप खुद से बनाना चाहते हैं खुद से बना लें, खुद से आप सॉरी ये 10,000 लाइनें, 9,200 9,500 लाइनें, ठीक है। तो आप खुद से भी बना सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खाली रिस्पॉन्सिव बनाना इतना मुश्किल नहीं, वो आप बना सकते हैं 500-600 लाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप आपको इसके अलावा भी, जिस तरह मैंने कंपोनेंट्स दिखाए थे वो दे रहा है आपको, कार्ड्स दे रहा है, कैरोसेल दे रहा है, अलर्ट्स दे रहा है, बटन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी वो आपको इजी कर देता है चीज़। हाँ फाइबर के गिग्स के टैग्स उसी की तरफ आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिंक देख लीजिएगा किस तरह का है क्या चीज़ है इसके अंदर, बल्कि मैं भी देख लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा होगा। Good grammar and spelling. अच्छा अच्छा, नहीं इसको बाद में देखेंगे। But if you want to write essays that अच्छा जी, ये है किसके बारे में, चले ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, बल्कि ये पूरा आपको मिल गया है यहाँ पे। अब देखें ये वाली चीज़ जो है ना, ये 2-3 क्लासेस के अंदर बूटस्ट्रैप कवर नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारा कह लें कि मकसद था इसको लेआउट समझना, वो हमने मेरे ख्याल में हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, if we have to write code every time, then what will be the benefit of LinkedIn Bootstrap on top? बूटस्ट्रैप वैसे हम इसलिए यूज करते हैं कि हम कोड हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। मैं अब देखें ये मैंने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की है और मैंने बस क्लासेस लिखी हैं, ठीक है। क्लास खाली ये वाली क्लास, इस क्लास के पीछे जितना भी काम था स्टाइलिंग का, लेआउट का, वो पहले से हुआ, ठीक है। मैंने अभी कोई CSS नहीं लिखी, ठीक है। CSS का सारा काम उसने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ फाइबर के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा फाइबर में जो गिग था, क्या पूछे थे आप, गिग के ऊपर और टैग्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा जो गिग्स होते हैं ना, वो आपकी कह लें कि क्या आपने सेल क्या करना है, आपने सर्विस क्या प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। गिग के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ये गिग इमेज, ठीक है। गिग इमेज जो होता है वो आप कह लें कि आपका आप इस तरह समझें कि आप ना कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, तो कोई चीज़ बना के बेचेंगे, उसमें आप क्या डालेंगे, लोगो डालेंगे, कोई अच्छी सी तस्वीर डालेंगे कि लोग क्लाइंट अट्रैक्ट हों, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि साबुन के ऊपर, शैम्पू के ऊपर, इवन ब्रेड के ऊपर, मक्खन के ऊपर, जो भी चीज़ आप देखते हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई ब्रांडिंग की हुई होती है, कोई चीज़ लिखी होती है, उसमें बताया होता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये गिग इमेज असल में वो वाला काम कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, आपकी सर्विस अच्छी क्यों है, ठीक है। इस तरह से अच्छा क्वालिटी का इमेज ये वाला काम कर रहा होता है। फिर आया था गिग टाइटल। गिग टाइटल क्या बताता है, गिग टाइटल ये बताता है कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप गिग को खोल लें तो उसके अंदर फिर और चीज़ें भी आ जाती हैं, जिस तरह से ये बाकी इमेजेस आ जाते हैं गैलरी के, ठीक है। इसमें आप अपनी पोर्टफोलियो इमेजेस डाल सकते हैं जो आपने पहले काम किए हुए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिग की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब गिग की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, गिग की डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करके देना है, या कैसे आप ही को क्यों वो प्रेफर करे, या आप इस प्रोडक्ट के अंदर, इस सर्विस के अंदर आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, तो आपका जो सवाल है ये रिलेटेड टैग्स ये क्या काम करते हैं, अब ये रिलेटेड टैग्स क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आया हूँ यहाँ पे, हम इसके लिए थोड़ा सा वापस जाएंगे, मैं आया हूँ फाइबर के ऊपर और मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जनाब काम कराना है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप सर्च करूंगा, ठीक है। और उस बूटस्ट्रैप के सर्च रिजल्ट के अंदर मेरे पास कुछ कह लें कि रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये क्यों आए हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि इसने
टैग के अंदर, अपने टैग्स के अंदर बूटस्ट्रैप डाला हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिक्स इशू वेबसाइट, बूटस्ट्रैप, CSS, HTML, CSS, ठीक है। ये इसने बूटस्ट्रैप डाला हुआ टैग के अंदर, इसलिए इसका गिग यहाँ पे नजर आया, ठीक है। इसने भी डाला होगा, इसने भी और इसने भी, ठीक है। तो ये टैग्स हम किस लिए यूज करते हैं? अब देखें यहाँ पे फाइवर के अंदर किस तरह आना है, बंदे ने, क्लाइंट ने किस तरह आना है आपके पास, वो सर्च करके, कोई टर्म सर्च करके आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपके पास 5 कह लें कि टैग्स डालने की इजाजत होती है। आप 5 टैग्स यहाँ पे डालेंगे, ये देखें, बूटस्ट्रैप, वेब डिजाइन, HTML, CSS, वेबसाइट, ये दूसरा केक खोला मैंने। तीसरा केक है, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली बूटस्ट्रैप लिखा हुआ होगा यहाँ पे, बूटस्ट्रैप, sketch to HTML, XD to HTML, PHP to HTML, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। यहाँ पे भी इसने बूटस्ट्रैप डाला भी होगी, ठीक है। तो ये टैग्स जो होते हैं, ये सर्च टर्म में, सर्च रिजल्ट्स में मेरे गिग को डिस्प्ले करवाने के काम आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सर्च टैग चूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी सर्विस के अंदर अपनी गिग को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टॉप के 4, 5, 6 गिग्स उठाएंगे और उनमें देखेंगे उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली जो बूटस्ट्रैप है उसके साथ CSS HTML चलती है, ठीक है। बाकी सारों ने भी यूजुअली CSS HTML CSS, इसने भी लिखी हुई है, इसने भी HTML लिखी हुई, PHP to HTML, sketch to HTML, ठीक है। यहाँ पे भी आपको HTML CSS नजर आएगी, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप HTML CSS के साथ यूज होती है, तो यहाँ पे आपको काफी ये कंजंक्शन में नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल और आ गए हैं। ये at the end of lecture please once confirm the entry in linked file that given at the start of the lecture for profiling। अच्छा, यहाँ पे आपने बस पेस्ट करना है। मेरी फाइल कहाँ पे खुली थी, मेरे ख्याल में मैंने बंद कर दी है, इसको हम खोल लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, एक फाइवर सर्च ओनली डिपेंड्स ऑन टैग्स और गिग डिस्क्रिप्शन आल्सो इंक्लूडेड। ये खाली टैग पे डिपेंड नहीं करती, ये जो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपने क्या क्या गिग के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं। देखें यहाँ पे भी इसने PHP to HTML, HTML ये भरा पड़ा सारा, बूटस्ट्रैप, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, बाकी ये वाली भी इसके HTML CSS बूटस्ट्रैप, ठीक है, परफेक्ट पिक्सल, परफेक्ट डिजाइन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, इवन आपके जो ये इमेजेस होते हैं, इनके नाम भी काउंट करते हैं, ये इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। HTML CSS बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये सारी की सारी चीजें काउंट करती हैं आपके बेहतर होने के लिए, लिंक के बेहतर होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अभी तक एक लिंक आया मेरे पास, 2 लिंक किसी ने पेश कर दिए हैं। यहाँ पे हाफिज मुजम्मिल का आया हुआ है, ठीक है। तो अभी 3-4 लिंक्स आए मेरे पास, ये आप बेशक क्लास के बाद कर लीजिएगा, तो इसको कर लें, ठीक है। वर्डप्रेस की प्राइस क्या होती है? वर्डप्रेस फ्री है। आप कह रहे हैं वर्डप्रेस की सर्विस देने की प्राइस क्या होती है? यूजुअली वर्डप्रेस की प्राइस डिपेंड करती है कि आप किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है तो वो लोग 50 से $75 में, मतलब बगैर किसी कोडिंग के सिंगल पेज वेबसाइट, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बल्कि आप यहाँ से भी वर्डप्रेस की प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट, फुल वेबसाइट आप कह लें, अगर सिंगल 2-3 पेज बनाने हैं, ये देखें, ये $95, $250, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है। अगर 1-2 पेजेस बनाने तो 50-70 इतने में, इतनी रेंज में काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी कह लें कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है तो उसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड होती जाती हैं, प्राइस भी बढ़ती जाती है। अच्छा जी, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली या जिसको कुछ समझ नहीं आई वो स्लैक पे पूछ ले, जनरल के थ्रेड के अंदर। बाकी कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी शेयर किए हैं लोगों ने, तो वो भी आप देख लें। बूटस्ट्रैप काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अगली क्लास के अंदर ना मैं इसके लिंक्स वगैरह के ऊपर भी बात करूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, कहाँ से आप बूटस्ट्रैप के, अगर फ़ौरन बहुत जल्दी आपने कोई एक पेज बनाना है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम फ्रीलांसर के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी,
और आपकी जो असाइनमेंट है वो ड्यू है फाइवर के गिग की, तो असाइनमेंट के लिए तो बनाए ही बनाएं और अपने लिए भी बनाएं ताकि आप जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर सकें। ठीक है जी, हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।